हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग रीजनिंग के नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वह जो टॉपिक है जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे जो भी वैकेंसी रहती है इससे एक ना एक प्रश्न उठा करके पूछ ही लेता है। जब मतलब पेपर होता है तब उसमें एक ना एक प्रश्न इससे उठा करके पूछ लेता है। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, आज की टॉपिक है लुप्त संख्या या अक्षर लुप्त अक्षर भी बोल सकते हैं। तो आज इसमें हम लोग इसमें किसी प्रकार का रूल नहीं होगा। जिस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा प्रश्न के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो विशेष ध्यान ये देना है, ये हम टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड इस प्रकार नहीं करवाएंगे। सीरियल वाइज क्वेश्चन लिखवा करके उसको सॉल्व करवाते चलेंगे, क्वेश्चन लिखवा करके सॉल्व करवाते चलेंगे। इसलिए अभी वृत्त आएगा, वृत्त के बाद त्रिभुज आएगा, त्रिभुज के बाद वर्ग आएगा, वर्ग के बाद आयत आएगा। तो ये सीरियल क्रम में पढ़ाएंगे हम। क्या सीरियल क्रम में मैं पढ़ाऊँगा। तो इसके क्रम में अगर देखा जाए, जो मान लीजिए टॉपिक है, तो वह टॉपिक है लुप्त संख्या, या इसको हम बोल सकते हैं लुप्त अक्षर। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसके अंतर्गत लुप्त संख्या पूछी जाएगी और लुप्त अक्षर पूछे जाएंगे। सिर्फ दो ही प्रकार के पूछे जाएंगे। एक लुप्त संख्या, जैसा कि इसको मान लीजिए इस प्रकार डिफाइन कर दिया जाए, लुप्त संख्या, और दूसरा क्या हो जाएगा, लुप्त अक्षर। तो ये जो टॉपिक है लुप्त संख्या या लुप्त अक्षर है, इससे एक ना एक प्रश्न, चाहे जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें एक ना एक प्रश्न इससे दे ही देता है, उठा ही लेता है इस टॉपिक से। तो आज हम लोग इस टॉपिक का अंतर्गत प्रश्नों पर केवल चर्चा करते हुए चलेंगे, इस टॉपिक को समाप्त करते हुए। लेकिन ये फ़िलहाल ये टॉपिक लंबी है, एक या दो तीन वीडियो में ये टॉपिक क्या होगी, फाइन होगी, यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको हम लोग आज 2 या 3 4 प्रश्नों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे। उसमें एक या दो प्रश्नों पर डिस्कस हो जाएगा, अलग अलग दोनों प्रश्न, एक प्रश्न अलग रहेगा, एक प्रश्न अलग रहेगा। तो उसमें से आज हम लोग पहले टॉपिक पर देखते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, इसको रफ किया जाए। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार प्रश्न दे दिया जाए, कह दिया जाए कि लुप्त संख्या ढूंढिए, यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब इसी में संख्या दी जाएगी, मान लीजिए कि 2 4 20, फिर उसके आगे 3 9 90, उसके आगे 1 5 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें मान लीजिए कि हम ऑप्शन दे देते हैं। ए ऑप्शन है मान लीजिए कि 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 26 और डी ऑप्शन है 76। तो ये मान लीजिए क्या है, ऑप्शन दिया है और इस प्रश्न में हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये मालूम करना है कि कौन सी संख्या इस स्थान पर होगी। तो इसको हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से करेंगे, जो इसमें सिर्फ समझने की बात है। इसमें यदि इसकी कड़ी यदि आप समझ गए तो मान लीजिए कि इसको आप सॉल्व कर लिए। तो देखिए, जैसा कि मान लीजिए कि इसका नॉर्मल रूप से देखा जाए तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि ये दो संख्या है, ये दो संख्या सर्वप्रथम 2 को वर्ग करेंगे, क्या 2 का वर्ग करेंगे, प्लस कर देंगे, फिर 4 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग क्या होगा
2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो 16 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 20। यानी कि जो ऊपर वाली संख्या दी गई है यह सत्य है। उसी प्रकार ये भी हम लोग देखेंगे, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग प्रथम वृत्त बोल सकते हैं, यानी कि पहला वृत्त बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरे वृत्त में देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो दिया इसका 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 9 होता है, राइट। और 9 का वर्ग क्या होता है 9 9 81 होता है। यदि 81 और 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 90 प्राप्त हो जाएगा। क्या 90? तो 90 जो ये दिया गया है यह संख्या क्या है सत्य है। उसी प्रकार आगे देखा जाए दोस्तों तो ये है 1 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस है प्लस 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो इसका योग होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 26। यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी 26। तो ऑप्शन मेरा कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ये ऑप्शन क्या है सही है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन मेरा क्या है सत्य है। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वृत्त के अकॉर्डिंग पूछ लिए जाएंगे, त्रिभुज के अकॉर्डिंग पूछ लिए जाएंगे, वर्ग के अकॉर्डिंग पूछ लिए जाएंगे। फिलहाल मैं सभी जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे उतने प्रकार के हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। उस जितने भी प्रकार बनेंगे पूरे हम बताएंगे आपको। जैसा कि इसी के आधार पे एक प्रश्न और इसी प्रकार घुमा कर पूछ लिया जाए। देखिए जैसा कि इसको रफ किया जाए, जैसा कि मान लीजिए कि यहीं पर जो ये मैं प्रश्न करवाया हूँ, तो ये यदि इसके जैसे कि मैंने लुप्त संख्या या लुप्त अक्षर बोला, तो इसके भी यदि पार्ट आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए वृत्त से संबंधित प्रश्न, आयत से संबंधित प्रश्न, वर्ग से संबंधित प्रश्न, घन से संबंधित प्रश्न। फिलहाल ये आप करेंगे तो उचित रहेगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा मैटर कौन ज़्यादा मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया मैं क्वेश्चन दर क्वेश्चन क्या करूँगा बताते हुए चलूँगा। मान लीजिए वृत्त हुआ है, इसके बाद आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो उसको सीरियल क्रम में लुप्त संख्या क्या की जाएगी पता की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि इसी प्रकार वृत्त से ही संबंधित उसको हम लोग दूसरे प्रकार के प्रश्न देखें। मान लीजिए कि जैसा कि कुछ इस प्रकार प्रश्न हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या दी जाए, यहाँ मान लीजिए 1 दे दिया जाए, 4 दिया जाए और 3 दे दिया जाए और 2 मध्य अवस्था में 24 दे दिया जाए। उसी प्रकार 2 3 4 5 और यहाँ 120 दे दिया जाए। उसी प्रकार आगे भी मान लीजिए कि 1 2 4 6 और यहाँ पर क्या दे दिया जाए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर यदि मैं ऑप्शन बनाऊँ तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। ए नंबर मान लीजिए ए नंबर क्या दे दिया जाए 40 दे दिया जाए, और बी नंबर क्या दे दिया जाए 140 दे दिया जाए, और सी नंबर क्या दे दिया जाए 48 दे दिया जाए, और डी नंबर क्या दे दिया जाए 36 दे दिया जाए। तो इसमें से हमको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो दोस्तों यदि इसको सॉल्व किया जाए तो इसका भी नियम बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको यदि देखा जाए दोस्तों तो इसका नियम भी बहुत नॉर्मल तरीके से लगाया जा सकता है। जैसा कि इसको यदि देखा जाए पिछले प्रश्न में जो था जो संख्या थी उसको वर्ग करके
उसको ऐड किया गया था। इसमें क्या प्रोसेस होगा, ये जितनी भी संख्या बाहरी आवर्त में है, यानी कि बाहरी आवर्त में है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करके हमको ये मालूम चलेगा कि जो मध्य वाली संख्या दी गई है वो सत्य है कि असत्य है। तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस प्रकार आपको घूमना है उस प्रकार आप घूम करके इस संख्या को ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर उसके बाद 4 लिया। तो इसका यदि मल्टीप्लाई किया जाए, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। यानी कि जो मध्य वाला पद दिया गया है, यानी कि जो बीच वाला पद दिया गया है 24, वह क्या है, सत्य है। उसी प्रकार आगे वाले प्रोसेस में देखे जाए, जो सेकंड चित्र दिया गया है उसमें भी यही प्रोसेस किया जाएगा, 2 × 3 × 4 × 5। तो यदि इसका मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों, तो इसका गुणा हो जाएगा 2 तिहाई 6, और इसका मल्टीप्लाई 5 चौको 20। तो यदि इसका गुणा किया जाए, 6 दूनी 12, 0 है 0, तो यानी कितना आएगा दोस्तों, 1 20 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे वाला जो चित्र दिया है, जो आगे वाला चित्र दिया है उसको भी देखा जाए दोस्तों, तो वो भी प्रोसेस यही होगा, 1 4 × 2 × 6। तो यदि इसका मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों, 4 के 4, 4 दूनी 8, 8 छंग कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगी, यानी कि 48 हो जाएगा। यानी कि जो ये संख्या आया, यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या आई, 48 आई। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सही है मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन मेरा क्या है, सत्य है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हर वैकेंसी, जो भी जिस प्रकार की वैकेंसी रहेगी, चाहे जिस विभाग की रहेगी, तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछता है। यदि ये प्रश्न की चर्चा किया जाए तो यह यूपी पीसीएस 2009 का प्रश्न है। ये यूपी पीसीएस 2009 का ये प्रश्न है। सोचिए इस प्रश्न में क्या रखा गया है। यदि आप इस संख्या का, यदि प्रारंभ से इसको आप मालूम कर लिए कि इसमें क्या प्रक्रिया की जा रही है, तो इस स्थान पे हमको ये मालूम हो जाए कौन सी संख्या होगी या रही होगी। तो ये प्रोसेस है बहुत नॉर्मल तरीके से। तो इसी का आगे हम लोग एक प्रश्न पर और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसी के अकॉर्डिंग, इसी पर इसको हम लोग रफ करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो अंक दिए हैं इसको हम रफ करके नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कि इसी का स्थान पर संख्या चेंज करके दे दिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर 9 दे दिया जाए और यहाँ पर 5 दे दिया जाए, यहाँ पर 15 दे दिया जाए और यहाँ 92 दे दिया जाए, तो यहाँ 121 दे दिया जाए। उसी प्रकार आगे भी यहाँ 20 दे दिया जाए, 20 दे दिया जाए और 24 दे दिया जाए, 5 नहीं, यहाँ 19 बना लेते हैं, 16, 79। उसी प्रकार आगे भी यही प्रोसेस होगा, 8, 9, 7, 5, 6 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी हमको लुप्त संख्या ढूंढ रहा है, हमको इसमें लुप्त संख्या ढूंढना है। तो इसमें भी प्रोसेस वही लगेगा, बस इसमें बात यह है कि यहाँ जो प्रोसेस होगा यहाँ जोड़ में किया जाएगा। जैसा कि इसके पिछले प्रश्न में इसी प्रकार जो प्रश्न था तो वहाँ मैंने मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग किया था, तो यहाँ किसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ जोड़ के अकॉर्डिंग होगा। किसके अनुसार, जोड़ के अनुसार किया जाएगा। तो यानी कि ये जितने भी पद हैं सभी क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। उससे हमको मालूम चलेगा जो ये 121 दिया है ये सत्य है कि असत्य है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको सभी अक्षरों को जोड़ते हुए इस क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या रही होगी या कौन सी संख्या होगी वो हमको मालूम हो जाएगा। जैसा कि इसी पर देखा जाए दोस्तों, तो ये जितने भी प्रोसेस दिए गए हैं, मान लीजिए कि 9 प्लस राइट, 9 प्लस
92 + 15 + 5। यदि इनको ऐड किया जाए दोस्तों तो इसको इस प्रकार ऐड करते हैं। देखिए 5 कितना हो जाएगा 10, मान लीजिए 10, 10 2 12, 12 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 9 हमारा 21 हो जाएगा। 21 एक हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 1 हुआ और 9 कितना हो गया 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12। यानी कि ये जो प्रोसेस दिया है, यानी कि जो ये अंक दिया गया 121, ये क्या है मेरा सत्य है, राइट। उसी प्रकार आगे भी प्रक्रिया यही होगी। 16 + 20 + 24 + 19, तो इसको भी ऐड करने पर देखते हैं 79 प्राप्त होता है कि नहीं। देखिए 9 4 13, 13 0 13 ही होगा, 13 और 6 कितना हो जाएगा 13 6 19 हो जाएगा। 19 के 9 हासिल 1 1 2 3 3 2 5 1 6 1 हासिल क्या था 7 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। यानी कि ये भी संख्या क्या है सत्य है, राइट। उसी प्रकार वो वाली भी संख्या देख लिया जाए। 56 8 9 7, तो इसको ऐड करने पर दोस्तों क्या प्राप्त होता है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 6 कितना हो जाएगा 30, 30 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 3, यानी कि 5 3 कितना हो जाएगा 8। यानी कि हमको ये मालूम हुआ कि ये जो 80 प्राप्त हुआ है, ये जो 80 प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क का स्थान पर हमको मालूम हो गया कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, वह 80 होगी। कौन सी संख्या होगी, वह 80 होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा दोस्तों। इस प्रकार के एग्जामिनर आपको प्रश्न बनाकर क्या करेगा पूछेगा, आपको इससे भयभीत नहीं होना है, ओके। तो इसी के आगे और कुछ प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं जो इससे क्या रहेंगे अब भिन्न रहेंगे। देखते हैं। मान लीजिए कि रफ करते हैं इसको। अब मान लीजिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर दे दे, तो इस प्रकार देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिएगा बहुत नॉर्मल तरीके से है ये। मान लीजिए कि ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्रों के मोड़ पर कुछ संख्या दे दिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ 915 दे दिया जाए। क्या 915 दे दिया जाए। उसी प्रकार नीचे भी दे दिया जाए 364। इसी के आगे यहाँ पर भी कोई संख्या दे दिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ 7 8 9 दे दिया जाए। उसी प्रकार ऊपर भी दे दिया जाए 5 5 3 और 8 6 3 2 4 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा और इनके भी मध्य संख्या दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि 246। उसी प्रकार आगे भी 551। तो ये इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसको आप लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। देखिएगा बहुत नॉर्मल तरीके से मैं इसको बताऊंगा। जैसा कि ये जो संख्या दी गई है दोस्तों, जैसा कि ये संख्या दी गई हैं, ये जो है बहुत नॉर्मल तरीके से की जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि जो संख्या दी गई ऊपर के हिस्से में, तो इनको मैं एक साथ कर लेता हूँ 915। और नीचे की जो संख्या दी गई हैं इनको क्या करूँगा, इनको भी मैं क्या करूँगा साथ में ले लूँगा और दोनों को आपस में क्या करूँगा घटा दूँगा।
दोनों को आपस में क्या करूँगा, घटा दूँगा। और घटाने पर देखते हैं कितनी संख्या प्राप्त होती है, यानी कौन सी संख्या प्राप्त होती है। 5 में से 4 गए 1 में से 6 जाएगा ना, 1 इससे कैरी लिया, यानी कि 11 में से 6 गए 5 हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या 8 में से 3 गए 5, यानी कि 551 ये जो दिया गया है ये क्या है, मेरा सत्य है। उसी प्रकार आगे भी यही प्रक्रिया की जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर भी 553 दिया है, फिर माइनस नीचे वाली संख्या। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, ये संख्या क्या हो रही, छोटी हो रही, और ये संख्या क्या हो रही, बड़ी हो रही है। तो आपको सदैव क्या करना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटाना है। ये निर्धारित नहीं है कि इससे में इसको ही घटाना है, इसमें हम इसको भी घटाएंगे, इसलिए जो संख्या बड़ी रहेगी उसी में हमको क्या करना, घटा कर आंसर करना है। जैसे कि इसमें देखा जाए दोस्तों, इसमें देखा जाए तो इसमें प्रोसेस क्या होगा, 789 माइनस 543। तो यदि इसको घटाया जाए दोस्तों, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए 4, और 7 में से 5 गए कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये जो संख्या है ये भी क्या है, सत्य है। उसी प्रकार आगे भी यानी कि संख्या देखेंगे तो 863 माइनस 241 यदि घटाएंगे दोस्तों तो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गए 2, और 8 में से 2 गए 6, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, यहाँ पर 622 आएगी। यानी कि हमको ये कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 622 वाली संख्या लिखी जाएगी। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जामिनर आपसे इसी प्रकार पूछेगा। तो इस प्रश्न में कुछ रखा नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझना है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों तो आप इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं आसानी से। बस गुणा भाग जोड़ घटाना ये आना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में भी बता चुका हूँ कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या को जोड़ गुणा भाग ये सब प्रक्रिया करने से तीसरी पद प्राप्त हो जाता है, यानी तीसरा पद प्राप्त हो जाता है। कब, जब पहला पद और दूसरे पद, जब हम पहले पद और तीसरे पद को जोड़ेंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम पहला और दूसरे पद को जोड़ेंगे तो तीसरा पद प्राप्त होगा। तो सेम प्रोसेस ये है, बस इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें चित्र के आधार पर पूछा है, बस हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, मेरा अनुमान है। फिलहाल यदि आप किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये जो क्लास है इसी का आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आने वाले क्लासों में इसी प्रश्न के आगे कंटिन्यू रखेंगे प्रश्न। तो आज की वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।